मैं डॉक्टर आराधना सक्सेना, विषय सोशियोलॉजी समाजशास्त्र, बीए पार्ट थर्ड ईयर का प्रथम पेपर सामाजिक विचारक में आज आपको प्रोफेसर इमाइल दुर्खिम के बारे में कुछ बताऊंगी, उनके जीवन चित्रण के बारे में। तो हम शुरू करते हैं। समाजशास्त्र के जनक श्री अगस्ट कॉम्टे के उत्तराधिकारी के रूप में प्रोफेसर इमाइल दुर्खिम का नाम अत्यंत महत्वपूर्ण है और इनका नाम बहुत प्रतिष्ठा और आदर से लिया जाता है। दुर्खिम कॉम्ट की ही तरह सामाजिक यथार्थ के अध्ययन के निरीक्षण और परीक्षण में विश्वास करते थे। आपका परीक्षण और वर्गीकरण अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रोफेसर इमाइल दुर्खिम का दृष्टिकोण प्रबल सार्थक थे और दुर्खिम का ये मानना था कि सामाजिक घटनाएं इतनी सरल और सूक्ष्म नहीं होती हैं जितना कि हम उन्हें समझते हैं। इनकी में यथार्थता को समझना बहुत आवश्यक है और सामाजिक तथ्य को भी आपने ही प्रस्तुत किया है। आपने इस तथ्यों के संकलन और उनके वास्तविकता निरूपण पर अत्यधिक जोर दिया है। दुर्खिम के अनुसार सामाजिक घटनाओं का कारण समाज है और इसीलिए मनुष्य को समस्त क्रियाकलाप जो समाज में होते हैं तो समाज का निर्धारण जो हम करते हैं उसको समझना बहुत आवश्यक है। अब हम बात करते हैं इनके जीवन चित्रण के बारे में। प्रोफेसर अगस्ट कॉम्ट के साथ जो कि जिन्हें हम फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहते हैं और समाजशास्त्र का जनक कहते हैं, उसी तरह इमाइल दुर्खिम ने भी समाजशास्त्र को आगे बढ़ाने में काफ़ी योगदान दिया है। ये उनके प्रिय शिष्य थे और इनके ऊपर प्रोफेसर कॉम्ट का बहुत अधिक प्रभाव हमें दिखाई देता है। समाजशास्त्रियों में अगर हम बात करते हैं प्रोफेसर इमाइल दुर्खिम की, तो इनका जन्म 15 अप्रैल 1858 में फ्रांस के लॉरेन नामक एक शहर है, एपिनल नामक स्थान में इनका जन्म हुआ था। दुर्खिम की प्रारंभिक शिक्षा और दीक्षा बहुत छोटी सी शिक्षा संस्था में हुई थी, लेकिन बचपन में ही बहुत मेधावी प्रतिभाशाली छात्र के रूप में उभरे थे। आपने यहूदी शास्त्र को भी पढ़ा था क्योंकि इनकी जो ग्रांड्स पेरेंट्स थे या बाबा दादी थे ये यहूदी धर्म के थे और यहूदी धर्म का विरासत में इनको प्राप्त हुई थी। आपके अपने ही घर में आपका संपर्क ईसाइयों से भी हुआ था और इनकी शिक्षा ईसाई शिक्षा के रूप में हम देखने को मिलती है। प्रोफेसर इमाइल दुर्खिम ने हिब्रू शिक्षा प्रारंभ में ग्रहण की थी और एपिनल नामक एक संस्था में आपने शिक्षा संस्था में प्रवेश लिया था। बाद में ये वहाँ की राजधानी पेरिस चले गए थे। पेरिस में उन्होंने उच्च शिक्षा की यात्रा प्रारंभ की थी और विश्व प्रसिद्ध संस्था इकोल नामेर अकादमी में आपने प्रवेश लिया था और यहाँ पर आपका उल्लेख हमें देखने को मिलता है। 1879 में इमाइल दुर्खिम ने इस संस्था में विद्यार्थी होने का गौरव प्राप्त किया था और यहाँ पर आपने फ्रांसीसी लैटिन भाषा का शिक्षा ग्रहण की थी और पाठ्यक्रम को ही नहीं पढ़ा था बल्कि राजनीतिक भौतिक रूप में भी आप यहाँ पर उभर कर सामने आए थे। आपका विश्वास दृढ़ संकल्प जो था वो था प्रत्यक्षवाद पर और आपने अपने ज्ञान और दर्शन में प्रत्यक्षवाद को विशेष रूप से बताने का काम किया है। इमाइल दुर्खिम दार्शनिक विचारक थे और औचित्य के रूप में हमको देखने को मिलते हैं। इनके विचारों में जो हमको शिक्षा संस्था दिखाई देती है वो उसमें ये अध्यापकों के लिए एक विद्रोही छात्र के रूप में भी कई बार हमको दिखाई देते हैं और आपने पीढ़ी दर पीढ़ी प्रत्यक्षवाद को ही समाजशास्त्र का प्रत्यक्ष रूप प्रमाण माना है, लेकिन इन्होंने कहा कि समाज को समझने के लिए सामाजिक तथ्यों को समझना अत्यंत आवश्यक होता है और इसके लिए आपने अपने पुत्र को भी इकोल नार्मे में शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा था और पुत्र आंद्रे ने भी इसी शिक्षा संस्था में अपना अध्ययन प्रारंभ किया था। अगर हम बात करते हैं प्रोफेसर इमाइल दुर्खिम की कृतियों की, जो इनकी किताबें हैं, तो हमको सबसे पहले देखने को मिलती है द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, जिसे इन्होंने 1893 में प्रकाशित किया। द रूल्स ऑफ मैथोलॉजिकल सोशियोलॉजी, जिन्हें उन्होंने 1895 में प्रकाशित किया और एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी 1922 में आई थी जब उनकी डेथ हो चुकी थी, उसके बाद आई थी। और सोशियोलॉजी एंड फिलॉसफी 1924 में आई थी। मॉडल एजुकेशन 1925 में
और सोशियोलॉजी एंड फिलॉसफी नामक एक पुस्तक आई थी जो 1955 में प्रकाशित।